अच्छा बच्चों, तो हम लोग 12th क्लास का एनसीईआरटी मैथ जो पढ़ा रहे थे उसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ऑफ फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे भी उसको डाल दिए थे। तो जो बच्चे न्यू है, जो नहीं देखे हैं, जो हमसे जुड़ रहे हैं, वो देख लीजिएगा। वो जो मेरे चैनल का नाम है विजार्ड विपिन क्लासेस, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें बहुत बारीकी से, बहुत सिंपल और बेहतरीन तरीके से 2.1 से लेकर 2.1 2.2 दो चैप्टर थी एनसीईआरटी में, वो खत्म किए। उससे जो विविध प्रश्नावली था, मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो भी खत्म किए हम लोग। तो पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से एक एक सवाल बनाया गया, खत्म कर कर उसको खत्म कर दिया गया। तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोग का एनसीईआरटी बुक में, वो मैट्रिक्स है। तो कुछ लोग मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स भी लिखते हैं, इसकी हिंदी आव्यूह होता है। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, थ्योरी। चैप्टर 3.1 से रिलेटेड हम थ्योरी दे रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज है, इसी से रिलेटेड हम एक थ्योरी दे रहे हैं 3.1। आप देखिएगा, चलते हैं तो हम लोग इस थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स कहते किसको है? जैसे देखिए, मेरे पास कुछ नंबर है, जैसे मान लेते हैं 2, -3, 4, √7, sin थीटा, और कुछ ले सकते हैं। एक और ले लीजिए, 5 ले लेते हैं। चलिए, ये 6 गो हम नंबर 6 ले लिए, 6 अंक नंबर ले लिए। अगर इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा दें, इसको हम रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में सजा दें, वही मेरा मैट्रिक्स है। कुछ मेरे पास नंबर है, फंक्शन ए फंक्शन है, और इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर सजा देते हैं तो मेरी मैट्रिक्स है। जैसे देखिए, जैसे इसी अंक को हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2, -3, 4, इसको √7 sin थीटा, 4 को यहां लिख देते, और एक हो गया 5। इसी 6 अंक को देखिए हम सजा दिए, तो ये मेरा एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या, रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब क्या कि इसका लेंथ भी है और इसका ब्रेथ भी है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी भी नंबर को, फंक्शन को अगर सजा देते हैं तो वही मेरा मैट्रिक्स है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सपोज दैट 2, -3, 4, √7 sin थीटा 5, ये भी एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ऐसे भी लिख सकते थे 2, -3, 4, √7 sin थीटा 5, ये भी एक मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये मैट्रिक्स का साइन है। इसके अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट बोलते हैं, ये मैट्रिक्स का साइन इसके अंदर ही रहता है, तो मैट्रिक्स का साइन है। तो देख रहे हैं ना, कुछ नंबर थे मेरे पास, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा दिए, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। कुछ नंबर लिए, फंक्शन लिए, और उस फंक्शन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजाने का जो तरीका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब हम लोग जानते हैं इसके आगे की बात। अब हम लोग के जानना है रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। आइए, रो जानना है कि रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो ये रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स का हिंदी जानते हैं? रो का हिंदी होता है पंक्ति, हिंदी में इसका क्या बोलते हैं, पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ। क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसको स्तंभ बोलते हैं। कॉलम का हिंदी क्या होता है, स्तंभ। रो का हिंदी क्या होता है, पंक्ति। तो हम लोग मैट्रिक्स बने होता है आव्यूह। तो आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानेंगे, यानी रो और कॉलम के बारे में बोलेंगे। तो आप हिंदी सीख लीजिए एक बार, रो का पंक्ति बोलते, कॉलम को स्तंभ बोलते, लेकिन हम रो एंड कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, और जानना है हम लोग किसको रो बोलते, किसको कॉलम बोलते। जैसे में कुछ एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, -3 है, √5 है, और ले लेते हैं अपने से 3 ले लिए। चलिए, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसी को तो मैट्रिक्स बोल रहे थे।
इसमें हम लोग को जानना है कि कौन रो है कौन कॉलम है। तो देखिए बच्चों, जो मेरा इस टाइप से जो चलता है ऐसे, इसको हम लोग रो बोलते हैं, R1 इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3। समझिएगा अच्छे से। अच्छा, जो ऐसे जा रही है इसको बोलते हैं हम लोग C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3। एक बात और आप लोग को बतला देना चाहते हैं कि जो मेरा हॉरिजेंटल है वो हॉरिजेंटल जानते हैं ना, हॉरिजेंटल को हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। याद रखिएगा, हॉरिजेंटल माने जानते हैं ना, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। ऐसे चले हॉरिजेंटल है और वर्टिकली को ऊपर से आता है। जैसे देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हॉरिजेंटल को हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है, और वर्टिकल ऊपर से ऐसे आता है। ये जो वर्टिकल है, इसी वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। यहाँ पे समझिए हम लोग, तो रो किसको बोलते हैं, देखो ये रो है, ये रो है, ये सब रो है। तो ये मेरा रो का पहला रो है, इसको R1 बोल दिए मैंने, R1 रो का पहला पंक्ति, रो का पहला रो है, इसको सेकंड रो बोलिए आप, इसको थर्ड रो बोलिए। और ऊपर से लाइएगा तो C1 मेरा हो गया, C1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C1 बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पर लिख के बतला रहे हैं। ये मेरा हो गया C2, ये मेरा क्या हो गया C3, देख रहे हैं ना। तो ये हो गया मेरा R1, ये R2, ये R3। ऊपर से जब चलते हैं तो बोलते हैं C1, C2, C3। R मीन्स रो, C मीन्स कॉलम, R मीन्स रो, C मीन्स कॉलम। और भी अगर कोई हम ले लें इसमें, सपोज दैट अगर मान लेते हैं 2 ले लिए, B ले लिए, 5 ले लिए, 6, 7, 8, 9, 7। चलिए, ये भी मेरा एक प्रकार के मैट्रिक्स है। इसमें मेरा क्या है, ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, ये प्रथम रो हुआ, ये सेकंड रो हो गया। ऊपर से चल रहा है तो ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया, ये मेरा C3 हो गया, और ये मेरा C4 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के कॉलम रो में कोई परेशानी नहीं होता होगा। रो देख रहे हैं ना, इसको रो बोलते, इस टाइप से चल रहा है, जो हॉरिजेंटल जो है रो है, और वर्टिकली जो है उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में कुछ हम लोग को और जानना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक और एग्जांपल है, ले लेते हैं। जैसे 1, 5 है, 7 है, और कुछ और लेते हैं, मान लेते हैं 3, 5, 6। चलिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखिए ये R1 है, ये क्या है R2 है। ऊपर से आएंगे तो इसको C1 बोलते, इसको बोलते C2, इसको बोलते C3, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई आप लोग की दिक्कत नहीं होता होगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसी में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं हम लोग, इसी में थोड़ा हम लोग कुछ और जान लेते हैं। जैसे इस C4 हुआ, ये मेरा हम लोग का ये जो है ना, आप ये C4 है। कुछ और इसी में जान लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट हम बोर्ड को थोड़ा मिटाना चाहते हैं, आप लोग इतना अगर जान गए होंगे तो देखिए, चलिए एक रहने देते हैं। जिनको लिखना है आप वीडियो को रोककर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, एक रहने दिए। हम लोग रो और कॉलम को पकड़ने में तो कोई दिक्कत ना है, इसको रो बोलते और ऊपर से आता है उसको कॉलम बोलते। चलिए, एक काम और, अब हम लोग इसको कोटि लिखने के लिए सीखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझिए। पहले गिनिए, रो कितने हैं मेरा, तो 1, 2, 3, तो 3 रो है तो यहाँ लिखते हैं 3, और मल्टीप्लाई ऊपर से गिने, कॉलम कितने, 1, 2, 3, माने 3 रो 3 कॉलम है। तो ये 3 गुने 3 का ही मैट्रिक्स है। कोई हमसे पूछे कितना गुने कितना का मैट्रिक्स है, तो इसको बोलेंगे 3 गुना 3 का मैट्रिक्स। और जो फर्स्ट वाला होता है वो रो होता है, और सेकंड वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में लेते हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, ये ले लिए। अब हमसे कोई बोले कितना गुने कितना का मैट्रिक्स है, तो ये जो मेरा है, एक है रो, 2 रो, माने 2 गो रो है, और कॉलम कितना, 1, 2, 3, 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम। ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर के जो मेरा हिंदी होता है उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोटि। तो मेरा जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, इसको मान लिया अगर हम पहला मैट्रिक्स मान ले,
इसको अगर दूसरा मैट्रिक्स मान ले तो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है, सेकंड जो है मेरा वो 2 गुना 4 का मैट्रिक्स, कितना कितना गुना कितना का है, 2 गुना 4 का मैट्रिक्स है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इससे एक चीज और निकल कर सामने आएगा, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। इससे जानते हैं क्या पता चलता है हम लोग पे कि प्रथम जो मैट्रिक्स था 3 गुने 3 का, इसमें कुल 9 एलिमेंट है, 9 तत्व है। अंदर गिनिएगा तो 9 पता चलेगा। देख लीजिए 3 गुने 3 9 हुआ, अंदर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बहुत अच्छा बात है ना, सीख रहे हैं आप लोग। ये 9 हो गया। इसमें देखिए, इसमें मेरा दूसरका में 2 रो था और 4 कॉलम था। फर्स्ट वाले को रो बोलेंगे, सेकंड वाले को कॉलम बोलेंगे। हमेशा जब ऑर्डर गलत मत करिएगा, गलती मत करिएगा कि पहले 4 को लिख देंगे बाद में 2 को, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले हम लोग को रो लिखना है, बाद में कॉलम लिखना है। तो 2 गुना 4 का है, तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। आप देखिए तो गिनी, इसमें 8 ही एलिमेंट है। इसको अंदर वाले को एलिमेंट बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ये क्या है, 8 क्या है, ये 8 एलिमेंट है। एलिमेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, तत्व बोलते हैं। तो 8 एलिमेंट है, तत्व है। इसमें 8 है और इसमें कितने हैं, 9 है। देख लिया ना। तो आप इसमें 3 चीज जाने, रो जाने, कॉलम जाने, किसको रो बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं। देखिए ये मेरा रो है, ये मेरा रो है, तो 3 रो है, कॉलम भी 3 है। इसमें 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। देखिए इसमें 1 रो 2 रो, कॉलम कितना हो गया, C1 C2 C3 C4। तो 4 कॉलम हो गया और 2 रो हो गया। ठीक है ना। तो आप ये भी जाने गए, कॉलम रो जाने, ऑर्डर जाने। ऑर्डर किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है ना 3 गुने 3 ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। ठीक है। और फर्स्ट में लिखाता है मेरा रो और बाद में मल्टीप्लाई के बाद में लिखाता है कॉलम। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना तक आप लोग बच्चों समझ गए होंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए ऑर्डर लिखने के लिए सीख गए, कॉलम लिखने के लिए सीख गए। आइए मिटाते हैं इसको हम। चलिए कॉलम और ऑर्डर लिखने के लिए तो सीख गए। हम कुछ टास्क देते हैं आप लोग के, जो आप लोग घर से बनाकर लाइएगा। जैसे में हम दे दिए 2 3 √7 tan थीटा, इसको लिख के लाइएगा ऑर्डर। ठीक है, ये पहला दे दिए टास्क। दूसरा में है आप लोग का जैसे 6 7 -5 2 √3 sin थीटा 5 6 9, इसको लिख के लाना है। अच्छा एक और देते हैं हम तीसरा में 7 8 9 5 4 3 2 और एक देते √5, इसको लिख के लाना। अब बताइए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, पहले लिखिएगा, समझिएगा अपने कॉपी में नोट करके। हम इसको बता भी देना चाहते हैं। जैसे में अगर इसका ऑर्डर कोई हमसे बोले, इसका ऑर्डर लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे बताइए। तो इसको ऑर्डर लिखने के लिए पहले रो लिखा जाता, तो फिर कॉलम लिखा जाता। तो बताइए इसमें कितने रो है, तो एक ही रो है। इसमें रो की संख्या जो मेरा है वो कितना है, एक रो है। कॉलम कितने हैं, तो कॉलम है मेरा क्या है, 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम है। देखिए 4 कॉलम है और रो कितना है, 1। तो पहले क्या लिखा जाता, रो। तो रो मेरा 1 है तो 1 लिखाएगा। कॉलम कितने हैं, 4, तो 4 लिखाएगा। तो इसका ऑर्डर जो कोटि हुआ वो क्या हुआ, 1 गुना 4। क्या हुआ, 1 गुना 4। तो पहला में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये मेरा 1 गुना 4 हुआ। इसमें 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखना चाहे पहला का, तो 1 गुना 4 है, 4 का ऑर्डर है। ऑर्डर लिखेंगे अगर ऑर्डर तो 1 गुना 4 होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आता है। ये 4 क्या आता है, एलिमेंट। पूरा अंदर 4 ही ना है, 1 2 3 4, तो पहला लिख लिए। चलिए दूसरा लिखना चाहते हैं, तो दूसरा जो मेरा है कितने रो है, पहले रो लिखेंगे। तो 1 2 3, मेरा 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 3, तो 3 रो 3 कॉलम। तो दूसरका में जो कोटि होगा लिखाएगा, वो मेरा दूसरका का जो कोटि होगा वो 3 गुना 3 होगा। कोटि को ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर जो है 3 गुना 3 का है। इसको एलिमेंट कितने हैं, तो 3 3 9, यानी 9 एलिमेंट है। तीसरा को अगर हम बोले, तीसरा को, तो तीसरा मेरा रो कितने हैं, 1 2 2 रो है। इसमें 2 रो है
और कॉलम कितने, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। और पूरा जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 गुना 4, तो इसमें कितना 8 एलिमेंट होगा। तो आप लोग का ये भी बहुत जरूरी है जानना कि इसमें ये कितना का मैट्रिक्स है। तो 1 गुना 4 का मैट्रिक्स है, 3 गुना 3 का मैट्रिक्स है, 2 गुना 4 का मैट्रिक्स है। इसमें 1 क्या है तो रो, 4 क्या है तो कॉलम, 3 क्या है रो, 3 क्या है तो कॉलम, पहले रो तो फिर कॉलम, पहले रो तक कॉलम, 2 रो है 4 कॉलम है। चलिए इतना तो आप लोग जान गए। अब एक चीज और आगे मिटाते हैं, आप इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगर कोई बोले अगला क्वेश्चन में, अगर कोई मान ले हमसे बोले कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें 2 गुना 5 का वो मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दे दे, मेरे पास एक मैट्रिक्स दे दे और उसमें 2 गुना 5 का ही मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, तो 10 हो जाएगा। बात को समझिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स दे दे और उस मैट्रिक्स में 2 गुना 5 का, 2 गुने 5 कोटि का वो मैट्रिक्स है, 2 गुने 5 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है, तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 10 होंगे। नहीं समझ रहे हैं, 2 गुने 5 का मतलब फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं बाबू, तो ये रो है, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं बाबू, तो ये कॉलम है। समझ रहे हैं ना बात, फर्स्ट वाले रो होता है, सेकंड वाले कॉलम होता है, और इसमें टोटल जो एलिमेंट होंगे कितने होंगे, 10। ये तो सीख गए आप। अगर मान लिया कोई कहे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 गुना 4 का मैट्रिक्स है, 3 गुने 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। इसमें पूरा एलिमेंट कितने आएंगे, 12 आएगा। फर्स्ट वाले को क्या बोलते बाबू, रो, सेकंड वाले को क्या बोलते, कॉलम। ठीक है, अब चलिए इसी को उलट दीजिए। इसी को अगर हम उलट कर बोले तो क्या सवाल कैसे बनेगा, ये तो जान गए आप, ये भी जानना था। अगर सपोज दैट कोई बोले कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो उसमें 8 एलिमेंट है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें कितने हैं, 8 एलिमेंट है। कोई बोले कि मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है। कितना है, 8 एलिमेंट है, तो उसको कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। 8 एलिमेंट है तो उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सवाल है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स लिए लेकिन 8 एलिमेंट है, तो उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो बताइए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 8 लिख सकते हैं भाई। 8 गुने 1 लिखेंगे तो भी 8 ही होगा। अरे 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, और कितना, 2 में 4 से गुना करेंगे तो भी 8, 4 में 2 से गुना करेंगे तो भी 8। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स था उसमें 8 एलिमेंट था, उस 8 एलिमेंट को हम इतने प्रकार के ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे में 8 एलिमेंट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और हम, जैसे ये तो समझ गए। अगर हम कहें इसी क्वेश्चन को कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं, जानते हैं कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 1 गुने 4, 4 गुना 4, 4 गुना 1, 2 गुना 2, बस इतने ही प्रकार से हम लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट लीजिए, एलिमेंट कहते हैं अंदर वाले को, तो 4 एलिमेंट लेते हैं। जैसे मान लेते 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो एक तो ऐसे लिख सकते इसको मैट्रिक्स में, तो कितना गुना कितना हो गया, 2 गुना 2 का, तो एगो तो लिख दिया। इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जिसमें इसमें क्या है, मेरा एक रो है और कॉलम 4 है, मेरा एक रो है कॉलम 4 है, तो 1 गुना 4 हो गया, लिख दिए। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, 1 2 3 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जिसमें क्या हुआ, रो मेरा 4 है, 1 2 3 4, रो 4 है कॉलम 1 है, तो 4 गुने 1 भी लिख सकते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि मेरे पास
एक 4 एलिमेंट का एक ऐसा 4 गो एलिमेंट, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट की संख्या 8 है। तो अगर 8 एलिमेंट है तो उसको हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं ऑर्डर में, इतने प्रकार के ऑर्डर में हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। मेरे पास 4 एलिमेंट है तो 3 प्रकार में लिख सकते हैं। जिसमें और भी हम एग्जाम्पल अगर क्लियर नहीं हुआ तो हम बता सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे मेरे पास 8 एलिमेंट है तो इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। पहला हम लिख सकते हैं 8 एलिमेंट है तो इसको मैट्रिक्स में कैसे बना सकते हैं। पहला देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो तो गया मेरा ये 8 एलिमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, एक रो, पहले रो लिखते उसके बाद क्या लिखते कॉलम। कॉलम कितने हो गया 1 2 3 4 5, मैंने ऐसे जोड़िएगा तो 8। तो 1 गुने 8 है एक मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो मैट्रिक्स है। और क्या कर सकते हैं, हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ऐसे लिखिएगा तो ये भी एक मैट्रिक्स है मेरा। और इस मैट्रिक्स में क्या हुआ, मेरा रो के कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले रो लिखा था उसके बाद कॉलम लिखा था, तो एक ही कॉलम है। तो 1 गुने 8 के भी लिख सकते हैं, 8 गुने 1 के भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो मेरा 1 है रो है, ये क्या है कॉलम। तो ये 1 गुने 8 का मैट्रिक्स है, ये 8 गुने 1 का मैट्रिक्स है। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 8 8 गुने 1। और क्या लिख सकते हैं, देखे ना 1 गुने 8 के लिख सकते हैं, 8 गुने 1 के लिख सकते हैं। इसको आप 4 गुने 2 का लिख सकते हैं। 4 गुने 2 के मतलब का कि 4 को रो बना लीजिए और 2 को क्या बना लीजिए कॉलम। इसको 2 गुने 4 भी लिख सकते हैं, 2 को रो बना लीजिए, 2 को रो बना लीजिए, 4 को क्या बना लीजिए कॉलम, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे बात। और कुछ ऐसा है जो जिसमें आप गुना करने पर 8 आता नहीं, तो इस वाले 8 एलिमेंट वाले को हम लोग 4 तरह से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब एक चीज और है इसमें, नेक्स्ट इसको हम मिटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। जैसे सपोज दैट आप लोग एक ये चीज याद रखिएगा, सीरियल A11 A12 A13 A21 A22 A23, यहाँ पे हो जाएगा A31 A32 A33, ठीक है ना। 11 12 13 21 22 23 31 32 33, 10 बढ़ा लीजिएगा। 11 से शुरू, 11 12 13, अब 11 में 10 बढ़ाना है, 21 22 23 31 32 33, ठीक है। अब इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, 3 गुने 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि रो भी 3 है और कॉलम भी मेरा 3 है। तो कितने गुने कितना का, 3 गुने 3 का। आपसे कोई पूछे अगर इसमें ऐसे मैट्रिक्स दे दे 2 -3 4 √7 sin थीटा 8 9 5 8। चलिए हमको इसमें बोले कि A22 का मान कितना होगा, हमसे कोई बोले कि A22 का मान कितना होगा, तो बताइए A22 कौन है मेरा। ये देखिए A22 यहाँ है, तो A22 की जगह पे यहाँ कौन है साइन थीटा, तो A22 के मान हो जाएगा साइन थीटा। समझिएगा। अच्छा A22 के मतलब क्या होता है बच्चों, ये A22 के मतलब क्या करते हैं, A22 के मतलब होता है कि जो संख्या है ना, वो सबसे पहले रो बोलते, दूसरा रो दूसरा कॉलम है, इसका मतलब रो दूसरा कॉलम। देखिए तो दूसरा रो है, तो बिल्कुल ये मेरा R1 है, ये मेरा क्या है R2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग R3, ठीक है ना। तो दूसरा रो, इसको क्या बोलते हैं कॉलम C1, इसको बोलते C2, इसको बोलते C3। अब बताइए इसको पर ध्यान दीजिए तो हम लोग इस पर, तो देखिए कहाँ पे है, पहला को रो बोलते, दो को रो बोलते थे, दूसरा रो और कॉलम भी मेरा दूसरा, माने दूसरा रो दूसरा कॉलम। कोई हमसे बोले A33, इसका मतलब क्या बोलेंगे, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम कौन होगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यही तो होगा तीसरा रो तीसरा कॉलम। इसकी जगह पर मेरा क्या लिखा हो 8, तो 8 लिख दीजिए। हमको कोई बोले यहां से A32 लिखने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा A32 के मतलब, A32 के मतलब हो जाएगा कि तीसरा रो दूसरा कॉलम। A32 के मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो देखिए कौन है तीसरा रो दूसरा कॉलम, इससे भी पकड़ सकते हैं आप, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये मेरा तीसरा रो है और दूसरा ई कॉलम है, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ई हो जाएगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा A32 की जगह पर 5 हो जाएगा। आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लिख लीजिएगा। अब कोई बोले A33 तो 8 हो जाएगा, A23 बोले तो 8 हो जाएगा, A13 बोले तो 4 होगा, A22 बोले तो साइन थीटा होगा, A21 बोले तो √7 हो जाएगा।
ठीक है, ये समझ गए। A31 बोले तो 9 होगा। A31 के मतलब क्या होता है, तीसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। पहले वाले को रो बोलते और बाद वाले को कॉलम बोलते। ये कितने गुने कितना का मैट्रिक्स है, 3 गुने 3 का। फर्स्ट वाले को रो बोलते, सेकंड वाले को कॉलम बोलते। समझ गए होंगे उम्मीद। ये बहुत काम की चीज है, इसको याद रखिएगा। आपको जब 3.1 चालू करेंगे ना तो इससे आधारित है सवाल, ये आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे ये भी चीज। चलिए, मैट्रिक्स को हम लोग ए से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। ए एम गुना एन अगर दिल रहे तो ये मेरा क्या है, मेरा ऑर्डर है। ये क्या है, ऑर्डर है मेरा, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे ए आई जे लिख दे तो आई मेरा रो है और जे मेरा कॉलम है। ठीक है, आई मेरा रो है और जे मेरा कॉलम है। अच्छा, कोई कभी कभी ऐसे लिख दे इधर ए आई जे, तो इसको कहिएगा हमको ए मेरा रो है, फर्स्ट में रो है और सेकंड में क्या है, कॉलम। इसको कहते हैं कि रो ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रो है, आई रो ऑफ कॉलम। ठीक है, आई एम गुना एन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को किससे सूचित करते, तो कैपिटल ए से सूचित करते हैं। मैट्रिक्स हमेशा ऐसे लिखाएगी, आपको कैपिटल ए में लिखाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आपको 3.1 के लिए इतनी पर्याप्त थ्योरी थी। हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा थ्योरी अगर देख लिया होगा तो 3.1 में उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग सारी जितनी भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आपको हम क्या बोलते हैं, अपने जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर हम लोग डाल दे रहे हैं। कुछ लंबी लंबी वीडियो हो जाती है, टाइम ज्यादा लग जाता, तो कभी कभी फेसबुक पेज पे हम लोग से नहीं उस पर जा पाता, तो फेसबुक पेज पे आपको फेसबुक पे भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, लगातार आपको अगर देखना है वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल पे लगातार वीडियो आती रहेगी। और आज मैट्रिक का रिजल्ट भी आया है, तो अपने कोचिंग का जितने भी बच्चे थे बेहतरीन परफॉर्मेंस की, अच्छे अंक लाएं। और न्यू बैच जो है 11 क्लास का, वो 11 क्लास का जो बैच है वो 6 बजे से, सुबह में 6 बजे से शुरू होने वाली है। वो 6 to 8 चलेगी। तब वो बैच जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। उसको रखा गया टाइम 2 तारीख से, 2 या 3 तारीख से बोला गया, 3 तारीख से बोला गया। तो 3 तारीख से आप लोग 6 से 8 जो मैट्रिक में अच्छे नंबर लाए, जो पास कर गए, वो आप बच्चे 11 क्लास में जो इच्छुक है आ सकते हैं मेरे कोचिंग में और पढ़ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।